हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। सो फ्रेंड्स, आज से नवरात्र चालू हो गए हैं और हम लोगों ने देखिए नवरात्र की पूजा की सब तैयारी करने में लग गए थे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों मंदिर साफ़ किया। मंदिर पूरा सब निकाल के भगवान जी को अच्छे से नहला धुला के बैठाया, उनको वस्त्र पहना के। और फिर जो माता रानी की जो मूर्ति होती है उसको हम अलग से ही रखेंगे, क्योंकि माता रानी की मूर्ति को अलग से रख के पूजा की जाती है मेरे यहाँ नवरात्र के 9 दिन। फिर 9 दिन के बाद फिर हम मंदिर में ही स्थापना कर देते हैं। तो उसके लिए पहले मैंने चौकी तैयार करी। चौकी में नीचे से पेपर बिछाया और फिर उसके ऊपर मैंने लाल कपड़ा बिछा दिया था और मौली से बांध दिया था। और माता रानी की मूर्ति को विराजमान करने के लिए सबसे पहले मैंने चावल उसमें छिड़का डाला और फिर उसी में ही फिर मैंने माता रानी को मूर्ति दे उठा दिया था। और फिर वहीं पर वो बैठेंगी 9 दिन, अलग से पूजा करते हैं माता रानी से। चुंदरी भी नीचे से भी तो मैंने पोशाक पहना दी थी, फिर अलग से चुंदरी भी पहनाई। और उसके बाद मैंने कलश की स्थापना करी। ये भी हम बहुत ही सिंपल तरीके करते हैं। कलश में थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल डाला और थोड़ा सादा जल डाल दिया था। और फिर साइड में मैंने हल्दी और चंदन के टीका लगा दिया था। और फिर मैंने ये जल में इसमें मैंने हल्दी, सिक्का, सुपारी, फूल और थोड़ा सा मीठा रख दिया था मैंने। ये बोलते कलश में डाला जाता है। और उसको फिर मैंने ढक दिया था। और फिर इसमें अशोक के पत्ते होते हैं, इसमें भी मैंने कुमकुम और वो हल्दी और कुमकुम का मैंने टिक्का लगा दिया था। और फिर वो मैंने उसके अंदर डाल दिया था। और उसके ऊपर चावल डाल के इसमें हम दिया जलाएंगे। ये गणेश जी के नाम का कलश हो जाता है। तो देखिए चावल डाल के उसको मैंने एक और दिया रखा। और फिर इसमें हम दिया रोज़ जलाएंगे। और इसको भी मैंने विराजमान डाला। उससे पहले मैंने उसमें आसन दिया, चावल के आसन डाल के कलश की स्थापना कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने एक नारियल लिया। नारियल को लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता है मेरे यहाँ। लपेट के वहीं पर ही मैंने साइड में रख दिया था। और फिर मैंने श्रृंगार का सामान होता है वो भी चढ़ाया था। तो वो श्रृंगार का सामान चढ़ा के भी वहीं पर ही उनके पास रख दिया था। ये सब सामान 9 दिन तक रखा ही रहेगा। फिर बाद में बांट देते हैं 9 दिन के बाद में। और फिर देखिए मेरी बस हो गई थी। उसके बाद फिर पूजा में फिर फूल वूल भी सबको माला पहनाया, भोग लगाया केले का। फिर मैंने नारियल के ऊपर बताशे फूलों केले का भोग लगा दिया था। और फिर सब धूपबत्ती, अगरबत्ती, अखंड जोत ये सब की भी तैयारी करने लगे थे। तो ये सब भी लगाया, जल रखा। और मैंने एक तरफ कंडा भी रख दिया था, तो वो हो रहा था कंडे। हाँ, और देखिए मैंने थोड़ी जोत जलाने के लिए इसमें घी डाली। तो फिर ये जितना होगा तो उतना जलता रहेगा। ये कंडा भी हो गया था। फिर मैंने जोत उठाई, माता रानी की आरती करी हम लोगों ने अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पूजा कैसी होती है हमें भी बताइएगा। हम तो बस ऐसे ही सरल कर लेते हैं, कितना आता उतना ही करते हैं। और देखिए आरती वारती हो गई थी, जोत भी उठ गई थी, आरती ली। फिर उसके बाद आज पहला दिन था तो हम लोगों ने व्रत कर रखा था। पूजा करने के बाद चाय ली और फलिया खाया। और एक टाइम बिना नमक लेते हैं और फिर शाम को फिर ऐसे सेंधा नमक का बना के कुछ खा लेते हैं। देखिए मेरी पूजा हो गई है, आपको कैसा लगा और बताइएगा ज़रूर आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। और सबके घरों में अलग अलग पूजा होती है, तो हमको बस जितना आता है उतना ही हम कर लेते हैं। फिर आरती करने के बाद देखिए पाठ किया। और सो गाइस, अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है, पसंद आया ब्लॉग, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों की नवरात्र सफल हो। आप लोग की जो भी मनोकामना मांगे वो पूरी हो, माता रानी पूरी करे। तो ये बाय गाइस, कैसा लगा मेरा ये आपको तो पहला दिन था, कैसा लगा आपको ये मेरा नवरात्रि का पूजा पाठ? अच्छा लगे तो बताइएगा। सो गाइस बाय, जय माता दी, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।